शुरू कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज बहुत दिनों बाद किसी सब्जेक्ट को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। आज का सब्जेक्ट हम रखेंगे गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आप सबने मनाई होगी। गुरु तत्व क्या है, गुरु क्या होते हैं और टीचर क्या होता है, टीचर और गुरु में क्या फ़र्क होता है, ये सब तो आप और हम लोग को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैन धर्म के हिसाब से जैसे हम लोग कहते हैं गुरु वंदन करो, गुरु भगवान को मिलाता है, गुरु ही रास्ता बताता है, गुरु का क्या महत्व है, अलग अलग लोगों में इसको क्या महत्ता दी गई है। तो हम आज मेनली डिस्कशन करेंगे जैन धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ गुरु का क्या महत्व बताया हुआ है और हम एक अच्छा गुरु कैसे पहचान करें और कैसे हम उसको आत्मसात करें। गुरु हमें क्या देता है, हमारे गुरु के क्या प्रति कर्तव्य हैं। तो हमें आज इन सब बातों पे आज आप हैं मिस्टर बीपी जैन, वीरेंद्र प्रकाश जैन, प्रसाद जैन, और हमारे जैन मंदिर सेक्टर में आप प्रेसिडेंट रहे हैं बहुत 20 साल करीब, और आपकी अपनी प्रैक्टिस है, वकालत करते हैं सेल टैक्स और इनकम टैक्स की। तो आज हम उनसे मुखातिब हैं और ये जैन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि इतना समय जब उनके साथ गुजारा है, मुनियों के साथ गुजारा है, गुरुओं के साथ गुजारा है, तो आपको काफ़ी कुछ पता है। अगर इसमें कुछ भूल हो थोड़ी बहुत तो आप माफ़ करिएगा हमें। ये एक जनरल डिस्कशन है, कोई ये प्रकांड पंडितों का डिस्कशन नहीं है, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछता हूँ जी, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आप गुरु को किस दृष्टि से देखते हैं, गुरु है क्या? देखो, गुरु को देखने के कई एक रास्ते हैं। सबसे पहले तो हम अनुरागी के बतला दें कि जैन धर्म के मामले में जितना आपने तारीफ की है उस लायक तो हम हैं नहीं। तो अच्छा, जैन धर्म के हिसाब से गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी द्वारा गौतम गणधर को गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा को दीक्षा दी थी। अच्छा, ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु का महत्व अलग और गुरु पूर्णिमा का महत्व मेन गुरु पूर्णिमा का है। अच्छा, यानी कि उनको गौतम गणधर को पहला शिष्य बनाया था महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी अपने 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने गौतम गणधर जी को गुरु पूर्णिमा वाले दिन दीक्षा दी थी और पहला ही शिष्य बनाया था। अच्छा, पहली दीक्षा इसी दिन हुई थी। आजकल जो है चतुर्मास यानी पावन वर्षा योग कलश स्थापना जो होती है अक्सर गुरु पूर्णिमा के आसपास ही होती है। ये तो हमने देखा जो चातुर्मास शुरू होता है हमारे में क्या और धर्मों में भी, हिंदू धर्म में भी खासतौर पे, संस्कृति तो एक ही है, हिंदू और हमारी संस्कृति साझा संस्कृति है। पहले तो सारा विश्व ही जैन था, हम ऐसा मानते हैं। और वो गुरु पूर्णिमा का महत्व उनमें भी खूब है बहुत है और हम में भी खूब है, बौद्धों में भी है। बौद्धों में मतलब ये है, सनातन धर्म में भी, बौद्धों में भी, सरदारों में भी खूब है। सरदार हर चीज, गुरु पूर्णिमा सब मनाते हैं। हर धर्म में इसका अलग ना महत्व है और वो क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, वो सब जो हमारे इधर के धर्म में भारत भूमि के जितने भी धर्म निकले हुए हैं, मैं वो अब्राहिम टाइप के धर्म जो उधर तुर्की वगैरह से आए उनकी बात नहीं कर रहा। इधर के धर्मों में गुरु पूर्णिमा या कोई भी त्यौहार लगभग सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। बिल्कुल सही। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हम गुरु को कैसे पहचानें? पहले तो गुरु पूर्णिमा का महत्व जरा और डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे उनको उन्होंने, और एक पहले एक बात बताइएगा, जैसे गुरु का चयन उन्होंने क्यों किया महावीर स्वामी को, और महावीर स्वामी ने भी उनमें क्या देखा कि एक अच्छा शिष्य यही है, मैं इसी को ही अपना शिष्य बनाऊं और अपनी विरासत दे के जाऊं। महावीर स्वामी ने काफ़ी शिष्यों को देखा और उनमें ये योग्यता पाई, वो उन्होंने अपने हिसाब से योग्यता पाई और उसके पश्चात देखा कि गौतम गणधर जी काफ़ी। इसका मतलब ये हुआ जी, गौतम गणधर से पहले भी महावीर ने शिष्य तो और भी बनाए थे, लेकिन इनको श्रेष्ठ पाया और इस दिन
ये शुरू नहीं, इनको पहला ही शिष्य बनाया है और लोगों से उन्होंने अभी आपने कहा कि और भी शिष्य थे, लेकिन महावीर भगवान ने इनमें एक विशेषता देखी और इनको चूज किया। इसका मतलब शिष्य और भी थे और पहले से चल रहे शिष्य, थे। हाँ, पहले से शिष्य तो बाद में और बनाए, हाँ। पर पहला शिष्य इनको बनाया था। पहला ऑफिशियल शिष्य इनको बनाया था। दीक्षा दी। अच्छा। अच्छा। अब दूसरा, गुरु जी को हम कैसे पहचानेंगे? गुरु, एक अच्छा गुरु को शिष्य कि बिल्कुल। आज मैं जाता हूँ जी, एक टीचर है जो हमें साइकिल चलाना सिखाता है, वो भी हमारा टीचर है। माँ पहली गुरु है हमारी, माँ सिखाती है। लेकिन जब हम एक लाइफ में आते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक घर को छोड़ के बाहर निकलते हैं, तब हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो हम एक गुरु को कैसे पहचाने? अच्छे गुरु को, हाँ, वो केवल अच्छे- इंस्ट्रक्टर, जैसा मुझे कोई पीटी सिखा रहा है, मुझे योग सिखा रहा है, वो इंस्ट्रक्टर हुआ। वो बिल्कुल सही है। तो हम शिक्षक गुरु- हुआ या जैसे भी है। देखो, गुरु वो होता है जो कि अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, गुरु होता है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है ना। दूसरा, जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और सभी को धर्म के मार्ग पर चलाए, सभी को वो रास्ता दिखाए कि धर्म का अनुसरण करो। अच्छा। तीसरा, उनका उद्देश्य जो है ना, आत्महित के मार्ग पर चलना है। है। उनका उद्देश्य आत्म हित के मार्ग पर, आत्महित का। और सभी को आत्महित की प्रेरणा दी। चौथा, गुरु के संपर्क में आने के पश्चात हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चा गुरु कैसे है, जो कि उनके चरणों में आने के पश्चात मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न होने लगे। अच्छा, हाँ, यानी गुरु ने जो साधना की है, गुरु ने जो 10-20 साल 50 साल अपनी साधना में बिताए हैं, गुरु के उन साधना का संचरण गुरु हमारे शरीर में कैसे कर पाता है, ये मुख्य बात है। और हाँ, मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न होने लगे और तन का गंध मिट जाए। हाँ, अपने अंदर जो गंदगी है वो सब दूर हो जाए। गंदगी जैसे गंदगी जैसे कि अपने को आत्मा की तरफ जो है ध्यान देना है ना। इसके अलावा जो भी विकार हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, और भी हैं, पाप भी हैं, इस तरह के वो गंध दूर हो जाए, तो हम ये पहचानेंगे कि ये सच्चे गुरु हैं, हमें इनकी शरण में आना चाहिए। मतलब मेनली आपने की शरीर की शुद्धि का मतलब आपका आत्मा की आत्मा शुद्धि से है। हमारी शारीरिक शुद्धि तो नहा धो के हो जाती है, वो तो शारीरिक शुद्धि। ये आत्मा की शुद्धि की आत्मा। बात है। अच्छा, और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में मोक्ष मार्ग पाने की इच्छा होती है, तो काफी वो है, प्रत्येक व्यक्ति काफी प्रयत्न करता है, लेकिन गुरु एक ऐसा ही रास्ता है जो उसे मोक्ष के मार्ग पर पहुंचाता है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष की आकांक्षा होती है, लेकिन ऐसा आज की डेट में हम नहीं देख रहे। देखिए, जैन हैं या हिंदू धर्म में बहुत जो पहुँचे हुए लोग हैं और जो थोड़ा सा धर्म से वास्ता रखते हैं, उनको मोक्ष की अभिलाषा होती है। कैवल्य, शिव को कैवल्य ज्ञाता कहा है, पहला कैवल्य शिव को भी कहा है ना, कैवल्य ज्ञाता। तो कैवल्य की या मोक्ष की आकांक्षा जैनियों में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा है कि इसमें मोक्ष पाने के लिए काफी तप करने पड़ते हैं, काफी जो है तपस्या करनी पड़ती है, काफी त्याग करने पड़ते हैं। तो कुछ आदमी, तो कुछ व्यक्ति इसको देखकर पीछे हट जाते हैं। नहीं, मैंने एक बात सुनी जी, इस मामले में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। देखिए, मैंने आपको पता है मैं कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कईयों को पढ़ा, जैसे भरत मुनि, भरत थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी सुख भोगा और अपने मुकुट उतारने लगे, और उनको मुकुट उतारा भी नहीं था और मेज पे भी नहीं रखा था, ये कहिए कि जहाँ भी रखना था उन्हें वहाँ तक नहीं रखा था कि उनको मोक्ष नहीं मिला, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। मोक्ष तो जब
देहावसान हो गया तब मिलेगा, लेकिन उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही परसों में एक कहानी पढ़ रहा था, एक 6 साल के बालक को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी हमारे ही उसी समय महावीर स्वामी के समय। 6 वर्ष के बच्चे को एक गौतम ऋषि जो थे ना, गौतम का वो शिष्य था, वो महावीर के शिष्य थे गौतम। हाँ, गौतम का एक शिष्य था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनको 6 साल की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। ये ऐसा है कि बच्चे की तपस्या और पिछले कर्म का ये है। अच्छा, पिछले जन्म के संस्कार अगर नहीं है तो हमें इस जन्म में बना के तपस्या करके बनाने मेहनत करनी है। इसलिए एक दुआ हम बचपन में पढ़ा करते थे, आपको ध्यान हो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु एक ऐसा ही माध्यम है जो कि एक सीढ़ी ऐसी होती है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति उस सीढ़ी पर चढ़ता है और जो है चढ़ने के साथ साथ वो मोक्ष का मार्ग प्राप्त करता है। अगर पूर्व जन्म के आपके हिसाब से या धर्म के हिसाब से अगर पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनका फल हमें कभी भी मिल सकता है। और वो कभी 6 साल की उम्र में मिल गया, कभी मुकुट उतारते हुए मिल गया, कभी 6 साल की उम्र में मिल गया, कभी उसको ऐसी बुद्धि मिलती है या ऐसे संस्कार मिलते हैं पूर्व जन्म की वजह से, जिस वजह से जो है उसको उस मार्ग पे चलना आ जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध जो है एक जो है महल और सीढ़ी की तरह होता है। कैसे महल में सीढ़ियां होती हैं, जीवन में गुरु शिष्य का मिलन अनोखा होता है। अतः कहते हैं कि गुरु जी की उंगली मत पकड़ो, बल्कि अपनी उंगली गुरु जी को पकड़ा। मतलब देना सीखो, हाँ। लेना मत सीखो। हाँ। गुरु जी की उंगली ले लिए, ये संबंध है। गुरु की उंगली पकड़ ली तो आप छोड़ भी दोगे, परंतु अगर गुरु जी ने उंगली पकड़ ली है आपकी, वो नहीं छोड़ने तो वाला। वो नहीं छोड़ने वाला। अरे ये आशय है कहने का। तो ये है गुरु पूर्णिमा का और गुरु का महत्व। एक और चीज़ है जी, मैंने देखा गुरु, कोई गुरु ऐसा होता है, हम आप गुरु को छोड़िए, हमारा वो एक्सपीरियंस है ही नहीं, हमें टीचर की बात कहते हैं। कोई एक बच्चा हमें भी सिखा दे तो हम बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। कोई एक टीचर भी हमें सिखाता रहे, हम उस चीज़ को सीखते नहीं। इसके पीछे क्या भेद है? देखिए ऐसा है अनुराग जी, कभी कभी कुछ आपने देखा होगा कि टीवी में हर तरह की पिक्चर आती है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। अब जैसे आपके इस समय विचार हैं, हाँ, तो उसी तरह के ग्रहण कर दो। अब जैसे बच्चे हैं शरारत करते रहते हैं, उन्होंने बच्चों की फिल्म देखी, अच्छी लगी, कुछ इस तरह के हैं कि नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, अरे नहीं यार प्रोड्यूसर ने तो ऐसी पिक्चर बना दी, पैसा भी इतना लगा दिया, बेकार। और कुछ ये देखते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, इतनी मेहनत की है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत अच्छी है ना, फिल्म की एक्टिंग कलाकारों की, हाँ, तो बहुत अच्छी है, हाँ, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखने वाले की निगाह होती है कि वो क्या चीज़ देख रहा है। यानी कि ये शिष्य की कमी है बस कि कभी हम सीखते हैं, हाँ, कभी हम नहीं सीखते हैं। लेकिन हमने देखा है, जैसे वो 6 साल के बालक की बात करता हूँ कि गुरु ने सिर पे हाथ रखा और गुरु का इतना ओज था गुरु का कि हम जब उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, सिर पे हाथ रखना और हम पैर छूते हैं, पैर की उंगली छूते हैं ऐसे, तो उससे जो संचरण होता है उससे हमारे को एक थ्रिल सी पैदा होती है। और गुरु का जो तप है, जो ज्ञान है, अगर गुरु देना चाहे तो ऐसे एक हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। हाँ। और ये हमने कई बार निजी जीवन में हमने ऐसे ऑफिशियल गुरु तो नहीं बनाए, ना हम धर्म के पीछे इतना गए, लेकिन हमने ये महसूस किया, यहाँ पे हमारे मंदिर में मुनि लोग आते हैं तो कुछ मुनि से अपना इंटीमेसी ज़्यादा हो जाती है, कुछ से नहीं हो पाती है, कुछ से हो जाती है।
तो और उनके पास जब सब लोग चले जाते हैं, भीड़ भाड़ ना हो, अकेले बैठे हों, उनसे क्वेश्चन पूछें तो बड़े प्यार से वो धर्म के बहुत मर्म चर्चा समझाते करते हैं, हैं। गहराई समझाते हैं। उस बिल्कुल। समय जब पब्लिक बैठी होती है तो वो समाज की बातें करते हैं, और जब पब्लिक नहीं बैठी होती है तो मैंने देखा वो पर्सनल बात करते हैं, और इतना अच्छा वो आपको सीजनड कर जाते हैं कि आप आगे चाह कर भी आप कुछ समाज में जब हम लौटते हैं उसके बाद गुरु से मिलने के बाद, जिनको हमने 10 मिनट के लिए गुरु माना, एक उनसे कुछ पूछा क्वेश्चन, और उसके बाद वो गलती हम रिपीट नहीं करते, बाहर निकलते हैं तो अपने जीवन में उन चीज़ों को हम उतार लेते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा हम उतार लेते हैं। तो जब हम उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, इसीलिए आप देखिए समाज में जैनों की रेपुटेशन कुछ अलग ही बहुत होती अलग है और सबसे ऊंची है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बताया ना, अभी हमारे व्हाट्सएप में कुछ ऐसे बच्चों के पोस्ट आते हैं, या तो आप ये कहिए कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भक्तांबर स्तोत्र संस्कृत में इतने शुद्ध उच्चारण से बिना किताब देखे सुनाते, उनसे हमने सुना है। क्योंकि ये क्या है कि कुछ पूर्व जन्म का भी है, कुछ जो है घर के संस्कार भी हैं, तो सभी का एक जो है कई एक सर्कमस्टांसेस हैं जिस वजह से वो। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ इन सब के पीछे। अब मैंने आपसे बताया अभी हमने संबंधों की शुरुआत करी, सब लोग चले गए, पब्लिक चली गई, हम बैठे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, और इतने दूर से बेचारे पैदल चल के आते हैं, तो हमें एक वो रहता है कि चलो इनके पैरों को देख लो, दबा दो। उस समय हमारे एक संबंध क्रिएट होता है, जैसे हम उनकी, इसको हम लोग जैनियों में वैयावृत्ति बोलते हैं, उनके कंधे दबा दिए, उनके पैर दबा दिए, तो उस समय एक संबंध हमारा उनसे क्रिएट होता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध धर्म के हिसाब, ये तो हुआ क्षणिक, परमानेंट संबंध। अगर मैं परमानेंट किसी गुरु के पीछे ही चला जाऊं, घर बार छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, तो हमें कैसा गुरु सेलेक्ट करना चाहिए? गुरु ने तो हमारे में देख लिया इसमें पात्रता है कि नहीं। गुरु ने संचरण भी कर देगा, अगर मेरे में पात्रता होगी, मेरे बर्तन में छेद होगा, तो गुरु हमें नहीं देगा, और देगा तो उसका फायदा नहीं, इसलिए वो देगा ही नहीं, वो पहचान जाएगा। और अब हमें भी ये देखना चाहिए कि हम कुगुरु को ले रहे हैं या सुगुरु को ले रहे हैं, अच्छे गुरु के पीछे जा रहे हैं। गुरु तो वो भी है। आज सारे समाज धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। सही है। इशारा ही काफ़ी है आजकल, मुँह से बोलना ही ठीक नहीं। लेकिन ये गुरु हम कैसे सेलेक्ट करें कि एक अच्छा गुरु, हम गुरु में क्या देखें? देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि गुरु वो है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और सभी को धर्म के मार्ग पर चल रहा है। देखिए जी, जो हम गुरु बनाने जा रहे हैं वो तो धर्म के मार्ग पे चल ही रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि कभी कभी, मुझे नहीं कहना चाहिए गुरु के बारे में, कभी कभी धर्म के मार्ग पर चलते चलते विचलित हो जाते हैं। ऐसा है जी। देखिए, मैं इस मामले में एक चीज़ डिफर करता हूँ। श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, कम कष्ट झेलते हैं। जो दिगंबर रहता है वो ज़्यादा कष्ट झेलता है। सही है। कोई अपना कायोत्सव करता है। बौद्ध लोग थे, वो कहते थे मध्य मार्ग अपनाओ। इतना कठिन जैनियों दिगंबर धर्म क्यों नहीं इतना फैल पाया? क्योंकि ये कष्टपूर्ण रास्ता था। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, हमने किसी को भी गुरु बनाया, अगर वो हमसे ऊंचा है, गुरु का मतलब क्या होता है? भारी, गठा हुआ, घनत्व जिसका ज़्यादा हो। अगर हमसे, गुरु वही है, टीचर या गुरु में यही फ़र्क है। हम अगर गुरु को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी गुरु को, तो वो अगर हमसे ऊपर है, तो हम तो उनको, जब तक हम उनके लेवल तक पहुँचे, फिर उनकी आज्ञा हो कि जाओ बेटे अब तुम उनसे जाके शिक्षा ग्रहण करो या उनसे भी आशीर्वाद लो, तो हमसे तो वो ऊपर है, चाहे वो विचलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमें तो उनके इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि देखो कि कौन विचलित हो रहा है और उसको गुरु मत बनाओ। हमसे जो ऊपर है, मैं तो सोचता था कि हम उसको गुरु बना सकते हैं। अनुराग जी, इसमें कि गुरु तो आपने बना लिया, परंतु हमें ये चेक करना है, ये जज करना है कि गुरु वास्तव में वो सच्चे गुरु हैं जो हमें मोक्ष के मार्ग पे ले जाएंगे। क्षत्रिय वेशधारी तो नहीं है, क्षत्रिय वेशधारी तो नहीं है, है ना, वो मोक्ष के मार्ग पे ले जाएंगे। हाँ, और हमें अपने तपस्या के बारे में
हाँ। अब एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा गुरु हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएंगे। बिल्कुल। मोक्ष के मार्ग पे तो स्वयं आदमी को, आत्मा को चलना होता है, कोई हमें चला नहीं सकता। वो हमें केवल रास्ता उंगली दिखा सकता है। मैं कहता हूँ बॉम्बे घर है, आप 1 साल में पहुंचेंगे पैदल जाएंगे, आप 6 महीने में पहुंचेंगे साइकिल से जाएंगे। आपका रास्ता चुनना या ये चीज, तो हमें चलना तो खुद ही है ना। चलना खुद ही है, पर तो रास्ता दिखाने वाला तो चाहिए, सही रास्ता सही रास्ता दिखाने वाला, है ना। वो अपने जैसे कि अब से पूजन की क्रिया बड़ी शुद्धि से करवाने वाले हों, स्वाध्याय करवाने वाले हों, और उपदेश इस तरह के दें जिससे कि हमारा जो है मन विचलित ना हो, धर्म की तरफ बढ़ता ही जाए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते जाए, वो सच्चे ये है। आज का डिस्कशन तो अच्छा रहा। मैं थोड़ा सा और इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ। मेरा निजी अनुभव है जी, हम पहले पीछे समझते थे केवल मोर पंख है, लेकिन मैंने देखा कई बार जब वो भावपूर्ण होके सिर के ऊपर पिच्छी लगा देते हैं तो उस समय आत्मा ऐसी अभिभूत हो जाती है जैसे कि उनकी एनर्जी निकल के हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। अब आपने एनर्जी की बात की, तो जब भैया वृत्ति करते हैं, अच्छा, हैं, जब उनके शरीर से हाथ लगाते हैं, आप चरण स्पर्श करते हैं या भैया वृत्ति करते हैं, तो उस समय भी एनर्जी काफ़ी मिलती है। अच्छा, इसीलिए मैंने देखा बहुत लोग, मैं इतना नहीं करी, मैंने कभी इतनी भैया वृत्ति नहीं करी, लेकिन मैंने देखा बाकी जो धर्मावलंबी आते हैं, जैन लोग आते हैं, वो काफ़ी सेवा शुश्रूषा गुरुओं की करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ और भी कहना चाहते हैं कंक्लूजन? नहीं, बस अब समय है, कहीं एपिसोड लंबा हो जाएगा। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। आप डिस्कशन करिए जो भी सही चल नहीं, रहा है। और चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा, तो हम अब यहीं पर विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र।